हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देता है पिता परमेश्वर इस घड़ी के लिए कि प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज की इस रात्रि में अपने डेली डिवोशन को स्टार्ट करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीषों वरदानों के लिए खुदावन, जो प्रभु जी आप हमें हर पल प्रदान करते हैं खुदावन। सच में ईश्वर राजा प्रभु जी आप महान है पिता, आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं खुदावन। आप प्रभु जी हमारे दिलों के हाल को जानते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी दृष्टि हमारे मन पर लगी है पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावन, हम अपने मनों को तेरे सामने खोलते, अपने हृदयों को तेरे सामने खोलते, अपने आप को शून्य करते खुदावन, ताकि आज का वचन पिता परमेश्वर हम अपने में भरने पाए खुदावन, और इस वचन के अनुसार अपने आप को तेरे योग्य बना सके और तेरे योग्य फल ला सके पिता, और आप में हम बने रहे पिता। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी सामर्थ आपकी बुद्धि को प्रभु जी हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हमारे जीवन में हर समय बने रहे खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता, आज के लिए डेली डिवोशन खुदावन आपके सम्मुख हम लाते हैं पिता परमेश्वर। अपने आप को पूरी रीति से हम डिवोट करते हैं खुदावन, और प्रार्थना विनती करते हैं पिता ये सेशन खुदावन आपकी प्रभुता में हम देते हैं पिता। विशेष तौर से आपके दास को आपकी प्रभुता में देते हैं, उनकी देह प्राणाता पर आपका कंट्रोल रहे पिता। उनके मुख के द्वारा खुदावन आपकी वाणी को हम सुन सके पिता। प्रार्थना विनती करते जितने भी भाई बहन इस समय डेली डिवोशन में जुड़ने जा रहे हैं खुदावन, हर एक के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा कंट्रोल खुदावंद आपके हाथों में हम सौंपते हैं पिता, और जितने लोग प्रभु जी आज के वचन को सुनते हैं पिता, उस पर वो चलने वाले बन सके। ये वचन जिन जिन कानों में पड़े पिता परमेश्वर, वो वचन उनके जीवन में प्रभु जी ब्लेसिंग का कारण हो पिता। प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और जैसा कि वचन बताता है भजन संहिता 30:9 उसके 9वें पद में लिखा है, जब तू कब्र में चला जाएगा तब तेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हाँ मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हमें सीखने की जरूरत है कि जब तक प्रभु ने हमें पृथ्वी पर रखा है, ये सांसें हमें दी है, इस सांसों के द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सके, अपने पिता की महिमा कर सके, उसकी बढ़ाई कर सके, उसकी स्तुति कर सके, क्योंकि वो ही आदर के योग्य स्तुति के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे, क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर जिसका वायदा है कि इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। आखिरी नरसिंहा फूका जाने वाला है, आखिरी नरसिंहा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंहा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें सोचने की जरूरत है कि इस आखिरी नरसिंह के फूके जाने पर हम कहाँ होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ सिस्टर शरण का डेली डिवोशन में। प्रेज द लॉर्ड। मेरी शौहरत काम आएगी,
सब चीजें कहने तेरे साथ न जाएंगे, दुनिया में तू कहाँ जाने वाला है, दुनिया में तू जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा तू जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा तू जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, अपने आप से सवाल कीजिए, हम कहाँ होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचना है, न जाने कभी प्रभु यीशु मसीह आ जाए और उसके आने का नरसिंगा फूका जाए, तो क्या मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ। अपने आप को जांचना है, परखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मसीह में मिलके जिएंगे, बाकी हम जिंदा है बदल जाएंगे, पल में देखो सब होने वाला है, पल भर में देखो सब होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, अपने आप से पूछे, मैं कहाँ होऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर कपिल शर्मा जी के डेली डिवोशन में आपका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस नरसिंगे के लिए आप तैयार रहिए, वचन में भरपूरी के साथ बढ़ो मेरे प्यारो, ताकि हम मजबूती के साथ उन 5 कुआरियों की तरफ प्रभु के साथ जा सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई हिमांशु, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। भाई सिस्टर अराची, आपको जय मसीह की। दे दे अपना दिल तू यीशु को, कम है यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा जिंदा यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा जिंदा यीशु आने वाला है। कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा।
लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और खुदा के इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज मुझे और आपको इस समय बचा के रखा है और अपने अनुग्रह में परमेश्वर ने रखा है कि हम सब प्रभु में होते हुए आज रात्रि में डेली डिवोशन में मिल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुषमा सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपनी बरकत से परिपूर्ण करे। सिस्टर अराती, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये हमारी दोनों प्यारी बहनें लगातार हमारे साथ जुड़ती हैं और प्रभु की अगुवाई में आप लोगों का जीवन बढ़ रहा है, ये हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के साथ जो लोग जुड़ जाते हैं उनके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर का अनुग्रह आने लगता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ आज निकालेंगे पढ़ने के लिए रोमन्स 14 और उसके 11 पद को। रोमियो उसका 14 अध्याय और उसका 11वां पद। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जब हम यहां से आशीष बोलते हैं तो उसे रिसीव करना है। अगर आप लोग मेरे लिए आशीष बोलते हैं तो मैं उसको रिसीव करता हूं और मैं बोलता हूं कि मैं इसको रिसीव करता हूं। क्योंकि जब कोई भी मेरा भाई बहन, कोई भी लोग, जब हम एक दूसरे को आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, उस समय हमें क्या करना है? हमको रिसीव करना है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ। और रोमियो की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 11वां पद क्या फरमाता है? क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, हालेलुया, यस, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, प्रभु कह रहा है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी। हालेलुया। वो समय, वो अवसर मेरे प्रियो आने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जितना भी हो सके अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को शेयर करें, प्रभु की संगति में रहें, प्रभु का जितना अनुसरण कर सके। ये वक्त बड़ा इसको हम कह सकते हैं बड़ा आखिरी समय चल रहा है। जैसे हमने गाना गाया है, आखिरी नरसुंगा फूका जाने वाला, न जाने कब प्रभु यीशु मसीह के का पुनरागमन हो जाए और परमेश्वर के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा वो नरसिंगा फूकवा दिया जाए कि मेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह संसार में आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, प्रभु कह रहा है, मेरे जीवन की सौगंध। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। जो कुछ उसने कहा है, जो कुछ उसने लिख के दिया है, समझ लीजिए कि मेरे और आपके जीवन के लिए बिल्कुल पक्का है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम किसी के द्वारा नहीं लिख दिया गया। मेरे विचार नहीं है उसमें, आपके विचार नहीं है, ये परमेश्वर का की प्रेरणा से लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, हालेलुया। और लिखा है, प्रभु कहते हैं, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना, मेरे प्रियो, वो समय आने जा रहा है कि हर घुटने को झुकना है, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। हालेलुया। हम देख रहे हैं बहुत से अनिजाति लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया है। हमें मालूम भी नहीं है, वो अंदर ही अंदर परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि वचन में जो लिखा गया है वो सत्य है, अटल है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। हर एक घुटने को झुकना है। ये नहीं कि विश्वासी लोग झुकेंगे, मसीही लोग झुकेंगे या कुछ ऐसे लोग झुकेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या होने जा रहा है? हर एक घुटना, ये लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। सविता सिस्टर जय मसीह की। हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। प्रेज द लॉर्ड। हर एक घुटना, दुनिया में जितने घुटने हैं, जितने लोग हैं संसार भर के, वो सब प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है आगे? और हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया।
हर जुबान को अंगीकार करना है, हर जुबान को अंगीकार करना। कोई ऐसी जुबान नहीं होगी जो ये नहीं बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। जी हाँ, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुदा है। हालेलुया। और वो कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय और उसके 22 से लेके 25 पद में लिखा है। क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो? लिखा है, पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हे पृथ्वी के दूर दूर के रहने वालों, दूर दूर देशों के काहे किसी भी देश में हो, जो पृथ्वी पर जो लोग हैं वो किसी भी देश के हो। हालेलुया। चाहे वो अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जो भी अन्य देश है, उन सब जगहों पर से वो कह रहा है, दूर दूर के रहने वालों तुम मेरी ओर फिरो। जी हाँ, हर किसी भी जगह क्यों न रहते हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को क्या होना है? परमेश्वर की ओर मुड़ना है। वो कह रहा है, और उद्धार पाओ। प्रभु यीशु मसीह के पास ही क्या है? उद्धार है। हालेलुया। प्रभु की संगति में ही उद्धार है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु परमेश्वर कह रहा है कि मैं कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, मैं ही हूं। हालेलुया। मैं दिन में चलता हूं बादल के रूप में, और आग में रात को चलता हूं आग के खंबे के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो उसके साथ चलने लगे, जो लोग उसके साथ चलने लगे, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। उनके क्या हुआ? कपड़े पुराने नहीं हुए उनके, और उनके जूते नहीं घिसे। हालेलुया। वो कभी भूखे नहीं रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर की संगति, ये है परमेश्वर का अनुग्रह। वो कहता है, जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे हर देश के। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे। हालेलुया। स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम से क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हर एक, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे हो। हालेलुया। याद है वो साइलेंट डे? याद है वो साइलेंट डे, साइलेंट सैटरडे जिसे लोग कहते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने के बाद उसमें अधोलोक में जाकर भी सुसमाचार सुनाया। इसलिए लिखा है, जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पे क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उस जिंदा बातों को, उस जिंदा कलाम को और उस वचन को आप सीख सकें। हालेलुया। आप यूं ही नहीं जुड़े मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, रोमियो 15 अध्याय कहता, और अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करेंगी, क्योंकि जो लोग प्रभु के अनुग्रह को जान जाएंगे, जो लोग प्रभु की, अन्य जाति लोग जो प्रभु की दया को समझ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हम बीमार थे, खुदा ने चंगा कर दिया। मेरा जीवन गर्त में जा रहा था, मेरा जीवन का पतन होने जा रहा था, शैतान मुझे कब्जाए हुए था। और क्या हुआ? वो लोग कहने लगे, जैसे ही लोग मसीह विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे ही मसीह लोग विश्वास के साथ प्रभु के लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, वैसे ही अन्य जातियों में क्या होने लगता है? अनुग्रह आ जाता है। और क्या हो जाता है? ये परमेश्वर की दया उनके ऊपर हो जाती है, और जो दया के कारण परमेश्वर की लोग क्या करने लगते हैं? बड़ाई करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, जैसे लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। हालेलुया। हर जाति के लोगों को प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे और उसके भजनों को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
गिनती की पुस्तक कहती है, गिनती 14 अध्याय 21 पद, गिनती 14 अध्याय 21 पद कहता है, परंतु मेरे जीवन की शपथ, परमेश्वर कह रहा है, परंतु मेरे जीवन की शपथ सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से क्या हो जाएगी, परिपूर्ण हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हर घुटना उसको झुक जाएगा और हर जबान उसका अंगीकार कर लेगी तो क्या होगा मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा पूरे संसार में फैल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या इस बात से आप आनंदित हैं? हालेलुया। इस बात को जब मैं पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो, जब इस बात को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मुझे एक विशेष आनंद मिल रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की ये वाणी, यहोवा परमेश्वर क्या कह रहे हैं, नंबर गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय 28 पद कहता है, सो उनसे कहे कि यहोवा की ये वाणी है। किसकी है? किसी मनुष्य की नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं है, किसी और की नहीं है। यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, यहोवा कह रहा है, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो बातें तुमने मुझसे सुनी है, जो बातें मैंने तुम्हारे बारे में बोली है, निसंदेह मैं उन्हीं के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। हालेलुया। वो कहता तुम्हारे साथ उसी के अनुसार मैं क्या करूंगा, व्यवहार करूंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नाराज हो गया, नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि मैं जीवन पाऊं, आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही नहीं, परमेश्वर की एक योजना है और वो कहता है, उससे और खूबसूरत बात में जाएंगे। वो और खूबसूरत बात क्या कहती है, जो कोई, हालेलुया, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको? लोगों के सामने हम परमेश्वर को अंगीकार कर लेंगे, लोगों के सामने हम यीशु मसीह का अंगीकार कर लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं भी स्वर्ग पिता के सामने, वो कहता प्रभु यीशु मसीह, जो लोग मुझे मान लेंगे मैं उनको परमेश्वर के सामने मान लूंगा। हालेलुया। अपना बेटा और अपनी बेटी, वो कह रहा है, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं भी अपने पिता के सामने उनको उसका बेटा बेटी बना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे मान लूंगा। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको क्या करना है, मनुष्यों के सामने, ऐसा तो नहीं मैं काम करता हूं और मैंने बताया नहीं कि मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला हूं। मैंने ऐसा तो नहीं कि दुनिया में कहीं कहीं जाता हूं, मैं कभी ये बताता नहीं हूं कि मैं मसीह भाई हूं, मसीह इंसान हूं, मैं प्रभु को जानने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि संसार में ऐसे मसीह भाई बहन भी हैं जो पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी कर ली, लोगों को पता नहीं लगा कि वो प्रभु में लोग हैं, वो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, वो मसीही लोग हैं, वो विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। क्यों छुपाते हो मेरे प्रियो मसीह से, मसीह के साथ अपने जीवन को? क्योंकि जब तक ये साबित नहीं करोगे, वो कह रहा है, अगर तुम मनुष्य के सामने मुझे मान लोगे, किसको? परमेश्वर को मान लोगे, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसे मैं स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन मैं और आप तो डरते हैं, अरे भैया कहीं बता दिया तो लोग हमें मारेंगे, कहीं ऐसा ना हो लोग हमसे नफरत करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं अपनी गवाही के द्वारा, कोई मुझसे पूछे ना पूछे, लेकिन जब बात होती है तो मैं कहता हूं मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला एक मसीह इंसान हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन के द्वारा, मेरी बातचीत के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा लोग जाने कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला हूं। हालेलुया। क्या
अगर आप जब ये कहेंगे तो देखिए परमेश्वर कैसे आपके जुबान से ऐसी बातों को निकलवाएगा, आप लोगों को आशीर्वाद देंगे, और जो आशीर्वाद आप देंगे प्रभु यीशु मसीह उसे पूरा करेगा। हालेलुया। आप जिसके लिए दुआ करेंगे मेरे प्रियो, विश्वास करिए, आप जिसके लिए दुआ करेंगे प्रभु उसे पूरा करेगा। हालेलुया। आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नहीं आपका जीवन रहेगा, आपके जीवन में लोग बदलाव को देखेंगे, आपके जीवन में लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, आपके जीवन के द्वारा वो नम्रता दिखाई देगी लोगों को, आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाई देगा। हालेलुया। क्या ये बात आप महसूस करेंगे? अगर आप महसूस करेंगे तो लोगों के सामने आप अंगीकार करिए कि मैं प्रभु को मानने वाला व्यक्ति हूं या मैं मानने वाली बहन हूं। हालेलुया। कामों के द्वारा, कर्मों के द्वारा मुझे और आपको दिखाना है। पहला यूहन्ना उसका 4:15 कहता है, जो कोई ये मान लेगा कि मैं यीशु परमेश्वर का, हालेलुया, बड़ी अद्भुत बात कही उसने, जो कोई ये मान लेगा। बहुत से लोग हैं, चाहे वो किसी भी उसके रिलीजन के हों, अगर वो मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर उनमें बना रहता, प्रेज द लॉर्ड। क्या लोग नहीं मानते? क्या आप मानते? अगर आप मानते हैं मेरे प्रियो तो जान लीजिए कि परमेश्वर आप में बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप में बना रहता है। हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर में बना, जिसमें परमेश्वर बना रहता है, उसमें जो कोई परमेश्वर में बना रहता है तो परमेश्वर भी उसमें बना रहता है। हालेलुया। क्या ये बात आपने महसूस करी मेरे? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। प्रभु की संगति के लिए धन्यवाद करिए कि प्रभु आपको रोज अपनी संगति में लेता है। हालेलुया। 10 से 10:30 बजे 10 से 10:30 बजे हम डेली मिलते हैं। क्या है? हम परमेश्वर में संगति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैंने भी नहीं बताया था पहले। प्रेज द लॉर्ड। जीसस लॉर्ड। जब आप अंगीकार कर लेंगे, देखिए परमेश्वर आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अंगीकार करना मेरे प्रियो जरूरी है, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि प्रोटेक्शन परमेश्वर आपको देगा जब आप उसको अंगीकार करें। वो कह रहा ना, जो मुझ में बना रहेगा मैं परमेश्वर में बना रहूंगा और परमेश्वर मुझ में बना रहेगा। वचन आप चले जाइए उसके अंदर, यूहन्ना के अंदर, यूहन्ना 14 में क्या कहता है? जो डाली 15वां अध्याय, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती और फूलती है, काटता और छांटता हूं, फलती और फूलती। प्रेज द लॉर्ड। आप डाली बनिए, आपकी जड़ कौन हो? यीशु मसीह। हालेलुया। आप देखिए महसूस करके परमेश्वर आपके जीवन को पलटेगा। कितनी भी रुकावटें हो, कितनी भी परेशानियां हो, चाहे कितने उतार चढ़ाव हो, चाहे जिंदगी में बहुत से रुकावटें हो, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और वो कहता है 15:5 के अंदर, धन्यवाद मिसेस डेविड ने डाल दिया वचन, वो डाला है कि मैं दाग लेता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूं और बहुत सा फल लाता हूं, क्योंकि मुझ में से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। बहुत फल लाना है आपको और मुझको। प्रेज द लॉर्ड। बस शर्त यह है कि मुझे और आपको प्रभु में बने रहना। जो लोग परमेश्वर में बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि परमेश्वर के लोग जो है उनके पास रुकावटें नहीं आएंगी। आएंगी, 100% मानता हूं आएंगी। जो प्रभु के दास और दासियां हैं उनके पास भी आती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रोटेक्शन, हालेलुया। कौन है परमेश्वर का प्रोटेक्शन? परमेश्वर की ढाल कौन सी है? वो ढाल है परमेश्वर के वचन की ढाल। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वो शैतान
क्या करने आया? परीक्षा लेने आया, उसको घेरने आया कि रोटी रोटी तो इस मंदिर पे तुझे ले जाऊंगा, वहां से गिरा तो तुझे ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, ये होगा और ये पत्थर रोटियां बन जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के मुख से निकला और वचन पूरा हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा करने के लिए शैतान आया तो उसने कहा, लिखा है वचन में, अपने प्रभु अपने परमेश्वर का परीक्षा ना करना। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वचन में कि तू भूखा नहीं रहेगा। तू किससे तेरी भूख मिटेगी? परमेश्वर के वचन से तेरी भूख मिटेगी। प्रेज द लॉर्ड। चाहता तो प्रभु यीशु मसीह क्या रोटियों को, पत्थरों को रोटी नहीं बना सकता था? एक शब्द कहता और रोटियां तैयार हो जाती। प्रेज द लॉर्ड। जब वो संसार की सृष्टि करता, दुनिया के बनाने वाले को वो शैतान कह रहा है, ये संसार में तुझे दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बस तू मुझे प्रणाम कर ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू केवल अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी पर विश्वास कर। हालेलुया। लेकिन मैं और आप क्या कर रहे हैं? दूसरी जगहों पर माथे टेक रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं। ये सब चीजों से बचना है मेरे प्रियो। हम विश्वासियों के लिए ये चीजें नहीं है। ना दिन है, ना समय है, ना कुछ है। लोग बहुत से मानते हैं, आज ये दिन है, मैं ये नहीं करूंगा। मसीह भाई बहनों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य जाति की बात नहीं करता। मैं मसीह भाई बहनों की बात कर रहा हूं, अन्य विश्वासियों की बात नहीं करता। लेकिन मेरे प्रियो, हम जो भाई बहने हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, दिन को चुन रहे हैं, जगहों को चुन रहे हैं। इस समय पे निकलूंगा, मैं इस नंबर से की गिनती लगाऊंगा, या मेरी गाड़ी में ये वाला नंबर होना चाहिए। हालेलुया। आपकी गाड़ी पे कोई नंबर हो, लेकिन लहू किसका प्रोटेक्ट करेगा? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इन चीजों में इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं मेरे प्रियो, मैं और मेरा परिवार इन बातों को नहीं मानते। प्रेज द लॉर्ड। रात को ये मत करो, दिन को ये मत करो, वो मत करो, ये दिन पे उस दिन पे, दिन और समय को नहीं मानना। परमेश्वर, मुझे वचन याद नहीं आ रहा इस समय, वो वचन के वहां पर लिखा हुआ, ना दिन को, ना समय को, ना चीजों को कुछ मत मानो। सारे दिन, सारा समय, सारा टाइम प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है 72 साम भजन संहिता 72 उसके 11 पद में लिखा है, सब राजा उसको दंडवत करेंगे। हालेलुया। संसार के सारे लोग परमेश्वर को दंडवत करेंगे और जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। ये वचन कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आएगा समय आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। ये समय आएगा क्योंकि जीवित कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि ये वो नहीं है बात कि किसी मनुष्य ने कहा, लेकिन परमेश्वर ने जो बात कह दी है, जो मुख से परमेश्वर के निकल गई, वो पूरी होके वापस लौटेगी, खाली कभी नहीं लौटती। सोच लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विद्युत दास जी, जय मसीह की ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलेगा मेरे प्रियो, वो कभी खाली नहीं आएगा, वो तो काम होके रहेगा। हालेलुया। लिखा है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो होने वाला है वो आईना हमारा रेवलेशन है, प्रकाशित वाक्य। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम पद में जाएंगे, रोमियो की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और 9 पद कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? प्रभु यीशु मसीह को
प्रभु जान करके अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। अंगीकार करना है, हालेलुया, और विश्वास करे और परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया है तो निश्चय उद्धार पाएगा। किसको? प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया है मुर्दों में से, ये बात है, और उसे मरे हुए में से जिलाया है तो निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अंगीकार करना है किसका? प्रभु यीशु मसीह का। क्या आप अपने इस स्थान पर जहां रहते हैं वहां आपने अंगीकार किया कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह की बेटी हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं? प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है, ये कभी कहा आपने? प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं कहा है मेरे प्रियो तो ऐसे ही अंगीकार करिए, दुनिया में लोगों को बताइए, अपने कामों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा निश्चय उद्धार होगा। हालेलुया। कितनी बार मैं और आप मेरे प्रियो झूठ बोल देते हैं जरा जरा सी बातों पर। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? वे विचार कर देते हैं, चाहे वह आंखों से कर देते हैं, चाहे विचारों में कर देते हैं, चाहे मुंह से बोलकर कर देते हैं। मेरे प्रियो, बचना है। क्या आपने किसी के जीवन में मेल मिलाप कराया है? क्या आपने प्रभु में होते हुए दो बिखरे हुए पति पत्नी को मिलाया है? टूटे हुए परिवार को जोड़ा है? ये है आपके काम। जो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा रहेगा, प्रभु में मिला रहेगा, मेरे प्रियो, प्रभु आपको जोड़ने वाला बनाएगा, तोड़ने वाला नहीं। लिखा है वचन में, धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वो जो मेल कराने वाले। क्या आपने लोगों में मारपीट कराई है या परिवारों को तोड़ा है? क्या बुराई करके अलग करा है? हालेलुया। मेरे प्रियो, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलने वाले कहां जाएंगे? गंधक की झील में जाएंगे। ध्यान कर लीजिए। आपके सच बोलने से आपको भले ही नुकसान हो जाए, कोई आपके पास से चला जाए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आदमी आपके पास से चला जाए, मनुष्य चले जाए, आपका दोस्त चला जाए, आपका मित्र चला जाए, आपके पत्नी आपसे अलग हो जाए, आपके बच्चे अलग हो जाए, लेकिन परमेश्वर अगर जिस दिन मेरे और आपसे अलग हो गया, हमारी जिंदगी नरक में चली जाएगी। मेरे प्रियो, हालेलुया। सब बातों से मेरे प्रियो बचना है। प्रभु कह रहा है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद कहता है, झूठ बोलने वाले, जादूगंडा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, अन्य अन्य प्रकार के जो गुनाह करने वाले लोग हैं, वो उस गंधक की झील के हकदार हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको उससे बचना है, प्रभु की संगति में चलना है, प्रभु पर विश्वास करना है और प्रभु की संगति में बढ़ना है। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको और जितने भाई बहन ऑफलाइन इसे सुनेंगे, जितने और भाई बहन ऑफलाइन सुनेंगे, सबको परमेश्वर आशीष दे। और आप जितने से अधिक इस वचन को शेयर कीजिए, लोगों तक इस वचन को पहुंचाइए, ताकि मेरी तरह आप भी इसमें बराबर के हकदार हो। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, यूट्यूब पर भी इन सारे जो तीनों प्रवचन हैं, 7 से 8, 8 से 9 और 10 से 10:30, इन सब को हम यूट्यूब पर भी डालते हैं। इन वचनों को आप जरूर शेयर कीजिए और लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब जो भी हमारे पास वचन शेयर करते हैं वो लोगों को मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जगत के अंत तक हर व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि ग्रेट कमीशन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए,
आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए जो आपने हम सब पर की है। खुदावन अपने जिंदा कलाम से तूने हमें रूबरू कराया प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन इसको देखा है, सुन रहे हैं, और जो ऑफलाइन इसको सुनेंगे और देखेंगे, प्रभु सबको आशीष खुदावन प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर से लगातार हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं बीमारों के लिए, विशेषकर भाई अजय एलिस के लिए जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। यीशु मसीह आप उन्हें चंगाई दीजिए, अपनी दया कीजिए, हर एक गुनाहों को माफ कीजिए। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावन पास्टर हर्षित नूरा जी के लिए जिनका ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, प्रभु जो दाऊद प्रेयर के संचालक हैं, प्रेयर टावर के, प्रभु उनको आशीष दे, चंगाई दे और जल्दी से उनको बीमारी के बिस्तर से मुक्त कीजिए प्यारे प्रभु। अन्य और कोई भाई बहन बीमार है, भाई विनीत के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी तू चंगाई दे खुदावन, जबको उनको भी स्टंट डले हैं पिता परमेश्वर, अपनी दया कीजिए। और प्रार्थना करते हैं शोकित परिवार के लिए जो हमारे कैंपस में खुदावन मनोजनाथ जो प्रभु में सो गया, प्रभु हमारा भाई, प्रभु उसके परिवार पर, उसके बच्चों पर, उनकी मां पर दया करे खुदावन। इस कठिन दौर से, इस शोक के दौर से वो गुजर रहे हैं प्रभु, आप अपनी तसल्ली शांति उस परिवार को बख्शे, अपनी दया करें खुदावन। प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन प्रभु आगरा मसीह मंडली पेज पर बोलने के लिए आते हैं, प्रभु हर एक को प्रभु आशीष देना, बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं जितने नौजवान बेटे और बेटियां आगरा मसीह मंडली पर प्रचार करने आ रहे हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। कल शाम को 7 से 8 सिस्टर एलिस शर्मा जो कि हमारी बहन, हमारी बुजुर्ग आंटी हैं जो कि लखनऊ से हैं, और प्रभु की दया में होते हुए वो कल प्रभु के कलाम को लेके आएंगे और 8 से 9 बजे प्रचार होगा। और जो भी प्रभु ने जिसको नियुक्त किया है वो भाई बहन प्रचार के लिए 8 से 9 में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में आप जरूर जुड़िए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद हो। आमीन।